हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन सीएससी सब्जेक्ट वाइज। बच्चे, आज हम नया टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, नया चैप्टर कह सकते हो आप इसे, फाइनाइट ऑटोमेटा एज ट्रांसड्यूसर और आउटपुट जनरेटर। हमने सबसे पहले बच्चे फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि फाइनाइट ऑटोमेटा टू टाइप्स के हैं, राइट। वन एज रिकॉग्नाइजर, सेकंड एज आउटपुट जनरेटर। मीन्स फाइनाइट ऑटोमेटा के दो मॉडल हैं बच्चे, एक रिकॉग्नाइज करने के लिए, एक आउटपुट को जनरेट करने के लिए। डीएफए, एनएफए, एप्सिलॉन एनएफए बच्चे, ये किसके पार्ट थे? रिकॉग्नाइज करते थे लैंग्वेज को, मेंबरशिप बताते थे कि हाँ ये स्ट्रिंग या ये लैंग्वेज मुझसे बिलोंग करता है या ये नहीं करता, रिकॉग्नाइज करने के लिए। और रिकॉग्नाइजर को मैं क्या कह सकता हूँ बच्चे? असेप्टर भी बोल सकता हूँ। फाइनाइट ऑटोमेटा एज असेप्टर। बट आज हम डिस्कस कर रहे हैं फाइनाइट ऑटोमेटा एज आउटपुट जनरेटर, राइट। और इसे क्या कहते हैं बच्चे? ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर भी बोल सकते हैं और आउटपुट जनरेटर भी। अब इसके हमारे पास टू मॉडल हैं। वन इज बच्चे मीले मशीन, नेक्स्ट इज मूरे मशीन। अब ये मीले और मूरे मशीन है क्या? एक्चुअली बच्चे आपने डिजिटल लॉजिक में इनको रीड कर रखा है। डिजिटल लॉजिक में अपनी फ्लिप फ्लॉप और सीक्वेंसर सर्किट, जहाँ पे आपके पास कुछ इनपुट था, कुछ आउटपुट आया, कुछ नेक्स्ट स्टेट आई थी बच्चे, राइट। वही है लाइक बच्चे, हर एक इनपुट के लिए आपको आउटपुट फाइंड आउट करना था और नेक्स्ट स्टेट फाइंड आउट करनी थी। तो वही है बच्चे मीले एंड मूरे मशीन। इट मीन्स फाइनाइट ऑटोमेटा टू टाइप्स के थे। वन इज एज रिकॉग्नाइजर, सेकेंड इज एज आउटपुट जनरेटर। रिकॉग्नाइजर में ये एक्सेप्टर का काम करेंगे, आउटपुट जनरेटर में ये ट्रांसड्यूसर में आउटपुट जनरेटर का काम करेंगे, मीन्स आउटपुट को जनरेट करेंगे। अब देखो पहली बात बच्चे, अगर मीले और मूरे मशीन मॉडल है आउटपुट जनरेटर के, मीन्स आपको आउटपुट चाहिए, किसी गिवन इनपुट के लिए आपको कुछ आउटपुट चाहिए। इट मीन्स आपको रिकॉग्नाइज तो नहीं करना, और रिकॉग्नाइज नहीं करना तो आपको फाइनल स्टेट की जरूरत नहीं है। नो फाइनल स्टेट इन मीले एंड मूरे मशीन। इन मीले एंड मूरे मशीन, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चे। और नो फाइनल स्टेट इन एफ एज आउटपुट जनरेटर, फर्स्ट पॉइंट। क्योंकि आपको बच्चे आउटपुट चाहिए, आपको रिकॉग्नाइज एक्सेप्टेंस नहीं बतानी, यस और नो की फॉर्म में आपको एक्सेप्टेंस नहीं बतानी है। आपको हर एक करस्पॉन्डिंग इनपुट के लिए हर एक आउटपुट चाहिए, राइट। अब सेकंड पॉइंट क्या है बच्चे? मीले एंड मूरे आर डिटर्मिनिस्टिक इन नेचर। मीले एंड मूरे मशीन्स आर ऑलवेज डिटर्मिनिस्टिक इन नेचर। ये ध्यान रखना बच्चे, ऑलवेज डिटर्मिनिस्टिक इन नेचर। क्यों बच्चे? अगर मान लो आपके पास कोई एक इनपुट आया, एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास एक इनपुट आया, अगर इस इनपुट के डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट है तो मशीन को क्या पता कि कौन सा आउटपुट आपके लिए डिस्प्ले करवाना है। आपको हमेशा बच्चे, जब भी हम एल्गोरिथम की बात करते हैं, किसी भी चीज़ की बात करते हैं, तो हर एक इनपुट के लिए हमें सिंगल आउटपुट चाहिए। सिंगल आउटपुट मीन्स डिटर्मिनिस्टिक इन नेचर होना चाहिए। तो ये सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप ध्यान रखना बच्चे, ये कई बार यूजीसी नेट में पूछ लिया जाता है कि एफ एज आउटपुट जनरेटर या फिर मीले और मूरे मशीन डिटर्मिनिस्टिक इन नेचर है या नॉन डिटर्मिनिस्टिक या दोनों। मीले एंड मूरे मशीन आर ऑलवेज डिटर्मिनिस्टिक इन नेचर, देयर इज नो फाइनल स्टेट इन मीले एंड मूरे मशीन्स, राइट। अब बात करते हैं ये है क्या बच्चे। देखो हम स्टार्ट कर रहे हैं मीले मशीन से। मीले मशीन बच्चे, राइट। क्या है मीले मशीन? मीले मशीन की डेफिनेशन क्या होगी बच्चे? इट इज अ मैथमेटिकल मॉडल, इट इज अ मैथमेटिकल मॉडल in which output is associated with ट्रांजिशंस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, आउटपुट इज एसोसिएटेड विद ट्रांजिशंस। एग्जाम्पल देखो बच्चे, सपोज करो एक स्टेट क्यू नोट है बच्चे मेरी,
इसमें जब आपने 0 दिया तो आउटपुट क्या आया 1, 1 दिया तो आउटपुट क्या आया बच्चे 0। क्योंकि बच्चे मीले और मूरे मशीन में कोई भी फाइनल स्टेट नहीं होगी तो फाइनल तो यहाँ पे नहीं है, और जब भी 0 दे रहा हूँ तो 1 आ रहा है और 1 दे रहा हूँ तो 0 आउटपुट आ रहा है। इट मीन डिटर्मिनिस्टिक इन नेचर भी है, राइट। तो मीले मशीन में क्या है बच्चे, जो भी आउटपुट होगा वो कहाँ एसोसिएट होगा, आपके ट्रांजिशंस पे, राइट। तो बच्चे ये जो फर्स्ट पार्ट है ये इनपुट होगा आपका, सेकंड पार्ट उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट होगा, राइट। तो अब इसकी फॉर्मल डेफिनेशन की बात करें। फॉर्मल डेफिनेशन, अगर हमने फाइनाइट स्टेट मशीन की बच्चे डेफिनेशन की बात की थी, डीएफए की, एक स्टेट था, कुछ इनपुट सिंबल थे बच्चे, वहाँ आउटपुट नहीं चाहिए था बट यहाँ आउटपुट चाहिए, तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आ जाएगी, आउटपुट सिंबल भी आ जाएंगे। क्योंकि बच्चे हो सकता है लाइक क्यू नोट है, क्यू नोट पे बच्चे आपने जब 0 दिया तो आउटपुट ए आया, 1 दिया तो आउटपुट बी आया। तो ये 0 और 1 क्या है, इनपुट अल्फ़ाबेट, ए और बी क्या है, करस्पॉन्डिंग आउटपुट अल्फ़ाबेट, राइट। तो फॉर्मल डेफिनेशन में क्या क्या पैरामीटर होंगे बच्चे, कुछ सेट ऑफ स्टेट्स होगी, कुछ इनपुट सिंबल होंगे, स्टार्टिंग स्टेट होगी बच्चे, ट्रांजिशन फंक्शन होगा, नेक्स्ट बच्चे आउटपुट अल्फ़ाबेट होगा, नेक्स्ट आउटपुट फंक्शन होगा बच्चे, राइट। तो इनको वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। क्यू इज सेट ऑफ स्टेट, नेक्स्ट बच्चे सिग्मा इज इनपुट अल्फाबेट सेट, नेक्स्ट क्यू नोट इज इनिशियल स्टेट, नेक्स्ट बच्चे स्मॉल डेल्टा, आप इसे स्मॉल डेल्टा, ये बच्चे डेल्टा है ट्रांजिशन फंक्शन, ये डेल्टा है बच्चे आपका आउटपुट अल्फ़ाबेट, डेल्टा इज आउटपुट अल्फ़ाबेट, इसे कैपिटल डेल्टा भी बोल सकते हो, आउटपुट अल्फ़ाबेट। नेक्स्ट है बच्चे आपका लैम्डा, लैम्डा इज आउटपुट फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, लैम्डा इज आउटपुट फंक्शन। एंड व्हाट अबाउट ट्रांजिशन फंक्शन बच्चे, स्मॉल डेल्टा, इसे क्या बोल सकते हो, स्मॉल डेल्टा आप, और इसे क्या बोल सकते हो बच्चे, बिग डेल्टा या कुछ भी। ये क्या है, ट्रांजिशन फंक्शन। तो हमारे पास यहाँ कितने फंक्शन होंगे बच्चे, 2 फंक्शन होंगे, एक है आउटपुट फंक्शन, एक है ट्रांजिशन फंक्शन। ट्रांजिशन फंक्शन क्या बताएगा मुझे, सबसे पहले हम देख लेते हैं बच्चे, सेट ऑफ स्टेट्स है हमारे पास, क्यू नोट क्यू वन जितनी भी होगी, इनपुट अल्फ़ाबेट, यहाँ इनपुट अल्फ़ाबेट क्या है, मैं इस एग्जांपल को लेके चल रहा हूँ बच्चे, इनपुट अल्फ़ाबेट, इनपुट यहाँ पे क्या है 0 और 1, तो इनपुट अल्फ़ाबेट सेट क्या है आपके पास 0 और 1, इनिशियल स्टेट क्यू नोट है, आउटपुट अल्फ़ाबेट क्या है यहाँ पे बच्चे ए कोमा बी, आउटपुट अल्फ़ाबेट इज ए कोमा बी। अब बात करते हैं बच्चे आउटपुट फंक्शन की, आउटपुट कैसे आएगा, आपको आउटपुट चाहिए यहाँ पे एफ ए एज आउटपुट जनरेटर, तो आउटपुट कैसे आएगा बच्चे, देखो यहाँ आउटपुट फंक्शन के लिए आप किसी न किसी स्टेट पे हो बच्चे, वहाँ से आपने कुछ न कुछ इनपुट रीड किया, तो आपने क्या दिया मुझे बच्चे, कोई आउटपुट दिया ए या बी की फॉर्म में, ए और बी क्या है बच्चे मेरा आउटपुट अल्फ़ाबेट, राइट। तो किसी स्टेट पे कुछ इनपुट अल्फ़ाबेट्स मीन्स 0 और 1 किसी स्टेट पे थे आप, वहाँ से आपने 0 और 1 को रीड किया, ए या बी की फॉर्म में आपने आउटपुट दिया, कैसे दिया, जो मशीन पे होगा बच्चे, राइट। तो किसी स्टेट से कुछ इनपुट को रीड करके, कुछ इनपुट सिंबल को रीड करके कुछ आउटपुट सिंबल दिया, दैट इज कॉल्ड आउटपुट फंक्शन, दैट इज कॉल्ड आउटपुट फंक्शन बच्चे। और अगर मैं बात करूं आपके ट्रांजिशन फंक्शन की, तो ट्रांजिशन क्या हो रहा है, क्यू नोट से 0 लेके आपने Q1 मुझे आउटपुट दिया और कौन सी स्टेट पे गए, क्यू नोट पे, दैट इज ट्रांजिशन फंक्शन। व्हाट इज ट्रांजिशन फंक्शन, किसी स्टेट से कुछ करंट स्टेट से मीन्स आपने इनपुट को रीड किया तो आप किसी एक स्टेट पे गए, एक ही स्टेट लिखना है बच्चे, 2 की पावर क्यू नहीं लिख सकते, क्यों, डिटर्मिनिस्टिक इन नेचर है, राइट। तो ये 2 पॉइंट थे बच्चे, आपको आउटपुट फंक्शन का ध्यान रखना है, आपको ट्रांजिशन फंक्शंस का ध्यान रखना है,
राइट। अब इनको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं बच्चे, आप ट्रांजिशन डायग्राम भी बना सकते हो, ट्रांजिशन टेबल भी बना सकते हो। तो इनको प्रेजेंट करने का क्या तरीका है बच्चे, एक तो ट्रांजिशन डायग्राम है या फिर ट्रांजिशन टेबल से कर सकते हो। राइट। तो हम वन बाय वन एक एग्जांपल लेते हैं बच्चे, उसके बाद हम ट्राई करते हैं इनको समझने की। तो बच्चे फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, कंस्ट्रक्ट मीले मशीन, कंस्ट्रक्ट मीले मशीन that produce one's complement, one's complement, one's complement of binary number। अब बच्चे वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे, अगर आपने इनपुट दिया मुझे 1001, तो आपका आउटपुट क्या आना चाहिए, वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 का 0, 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0। राइट। तो आउटपुट आना चाहिए बच्चे आपके पास 0 1 1 0। राइट। तो इसके लिए मुझे मीले मशीन कंस्ट्रक्ट करनी है। तो आपने क्या किया बच्चे, स्टेट क्यू नोट थी। अब क्यू नोट पे कितने भी जीरो आए आपको आउटपुट क्या चाहिए बच्चे, 1। 1 आए तो आपको आउटपुट क्या चाहिए, 0। दैट इज मीले मशीन। राइट। फाइनल स्टेट नहीं होगी यहाँ पे, डिटर्मिनिस्टिक इन नेचर होगा। इट मीन्स बच्चे आपने मुझे कोई इनपुट दिया, कोई भी इनपुट दिया बच्चे 1 1 1 0 1, तो आउटपुट कैसे आएगा, आप प्रेजेंट 1 1 1 0 1, आप सबसे पहले इनिशियल स्टेट पे हो क्यू नोट पे, क्यू नोट से 1 लेके बच्चे, क्यू नोट से 1 लेके कौन सी स्टेट पे आए, क्यू नोट पे। राइट। ये इनपुट आया बच्चे आपके पास, बफर में इनपुट है आपके पास। क्यू नोट पे जब बच्चे आपने 1 लिया तो कौन सी स्टेट पे आए, क्यू नोट पे। क्यू नोट पे राइट चले गए बच्चे, और आउटपुट क्या दिया, 0। तो इस 1 करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या आ जाएगा बच्चे, 0। फिर आपने क्यू नोट से 1 लिया तो कौन सी स्टेट पे गए, क्यू नोट से 1 लेके क्यू नोट पे आए, आउटपुट क्या दिया, अगेन 0 बच्चे। फिर बच्चे आपने क्यू नोट पे 1 लिया, अगेन बच्चे कौन सी स्टेट पे हो आप, क्यू नोट स्टेट पे हो, आउटपुट क्या दिया आपने, 0। अब देखो बच्चे क्यू नोट पे 0, क्यू नोट पे जब आपने 0 दिया तो कौन सी स्टेट पे हो, क्यू नोट पे बच्चे। राइट। क्यू नोट पे, तो आउटपुट क्या दिया आपने, 1। अब आए क्यू नोट पे 1 रीड करने के बाद कौन सी स्टेट पे हो, क्यू नोट पे बच्चे, आउटपुट क्या दिया आपने मुझे, 0। अब आगे कोई आउटपुट नहीं है, ब्लैंक या डॉलर सिंबल कुछ भी हो सकता है जो आपको बता रहा है कि आपका इनपुट टर्मिनेट हो चुका है। तो आपका फाइनल आउटपुट क्या आया बच्चे, 0 0 0 1 0। राइट। तो वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए, वंस कॉम्प्लीमेंट इनपुट बच्चे आपने कुछ दिया तो आउटपुट क्या चाहिए आपको, उस इनपुट का वंस कॉम्प्लीमेंट। तो उसके लिए मीले मशीन ये है। मीले मशीन क्यों है, क्योंकि बच्चे आउटपुट एसोसिएट कहाँ है, ट्रांजिशंस पे। अब नेक्स्ट और देखते हैं बच्चे, एक और एग्जांपल। तो बच्चे प्रॉब्लम स्टेटमेंट है हमारी, हमें कंस्ट्रक्ट करना है मीले मशीन फॉर टूज कॉम्प्लीमेंट, फॉर टूज कॉम्प्लीमेंट। पर कंडीशन क्या है बच्चे, हम एज्यूम कर रहे हैं कि जब भी हम अपनी स्ट्रिंग को रीड कर रहे हैं तो कहाँ से रीड कर रहे हैं, LSB से। इन जनरल बच्चे हम कहाँ से रीड करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड। मीन्स बच्चे अगर मेरा कोई इनपुट स्ट्रिंग है W1 W2 W3 W4, राइट, तो ये मेरा क्या होगा बच्चे, MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये कौन सी होगी बच्चे, LSB। इन जनरल बच्चे हम जब भी किसी स्ट्रिंग को रीड करते हैं तो MSB से LSB की तरफ मूव करते हैं। बट यहाँ कंडीशन क्या है, आप कहाँ से रीड कर रहे हो, MSB से LSB की तरफ की स्ट्रिंग अपनी ऐसे रीड कर रहे हो। राइट। बट फाइनली आपको इस इनपुट का टूज कॉम्प्लीमेंट चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है कि कैरी भी आपने नेग्लेक्ट की है। अब देखते हैं बच्चे ये हमने क्यों किया है और कैसे करेंगे। देखो बच्चे सबसे पहले हम टूज कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट कैसे करते हैं, बहुत ही इजी कंसेप्ट है बच्चे। देखो फर्स्ट आपको करना क्या है, मान लो आपके पास जो भी इनपुट है बच्चे, इनपुट क्या है 1 0 1 0 0। तो इसका टूज कॉम्प्लीमेंट अगर फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले फर्स्ट कंसेप्ट क्या है बच्चे, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करो, वंस कॉम्प्लीमेंट। तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा बच्चे,
10100 का वंस कॉम्प्लीमेंट, इसके हर एक बिट को फ्लिप कर दो, 1 है वहाँ, 0 0 है वहाँ, 1 0 1 0 1 1, राइट। अब सेकंड स्टेप क्या है बच्चे, ऐड 1, ऐड 1 इन वंस कॉम्प्लीमेंट, राइट। अब क्या आएगा बच्चे, 0 1 0 1 1 ऐड 1, राइट। तो 1 1 0 कैरी 1 1 1 0 कैरी 1 1 0 1 1 0। तो ये है बच्चे मेरा टूज कॉम्प्लीमेंट, राइट। बाइनरी ऐड किया है बच्चे, ये है मेरा टूज कॉम्प्लीमेंट। एक तो मेथड ये है बच्चे टूज कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट करने का, राइट। अब हम एक और शॉर्टकट ट्रिक देख रहे हैं बच्चे, कैसे। आपके पास इनपुट है 10100, सिंपल सा कंसेप्ट है बच्चे, आप एलएसबी से रीड करना स्टार्ट करें, राइट। जितने भी जीरो, अगर स्टार्टिंग में आपके पास जब भी रीड करना स्टार्ट कर रहे हो, अगर आपके पास जीरो आ जाएं, कितने भी जीरो आए बट 1 नहीं आना चाहिए, जितने भी जीरो आए हैं उनको एज इट इज लिख दो बच्चे। आप लिख दिया, ध्यान से सुनना बच्चे इस चीज को। आप क्या करो, एलएसबी से अपनी स्ट्रिंग को रीड करना स्टार्ट करो, और अगर एलएसबी से रीड कर रहे हो, जीरो आ गए आपके पास, तो जितने भी जीरो आए हैं उनको जीरो लिख दो। जैसे ही फर्स्ट 1 आ जाता है, ये मेरा फर्स्ट 1 था जब मैंने एलएसबी से स्टार्ट किया, उसको भी एज इट इज लिख दो, राइट। और जो रिमेनिंग पार्ट है उसका क्या करते हो बच्चे, वंस कॉम्प्लीमेंट, 0 का 1 1 का 0, यही मेरा होगा बच्चे टूज कॉम्प्लीमेंट। डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या ये सेम है, हाँ है, राइट। एक और एग्जांपल से समझते हैं बच्चे। सपोज करो 1001, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। एलएसबी से रीड करना स्टार्ट करो, क्या एलएसबी से रीड करना स्टार्ट किया जब आपके पास कोई जीरो आए, यहाँ आपने जीरो देखा नहीं था, जैसे ही फर्स्ट जीरो आए एज इट इज रखो, पहला 1 आए एज इट इज रखो बस, और रिमेनिंग का वंस कॉम्प्लीमेंट, क्या कोई जीरो आए, नहीं, 1 आया, हाँ पहला 1 आया उसे एज इट इज। अब रिमेनिंग क्या क्या बचे, वंस कॉम्प्लीमेंट, 0 का 1 0 का 1 1 का 0। आ रहा है बच्चे समझ में। तो ये मेरा क्या है बच्चे, टूज कॉम्प्लीमेंट कॉन्सेप्ट है बच्चे। एलएसबी से रीड करना स्टार्ट करो, जितने भी जीरो आए छोड़ दो बच्चे, उसके बाद पहला 1 आए उसको एज इट इज, और रिमेनिंग का वंस कॉम्प्लीमेंट, दैट इज माई टूज कॉम्प्लीमेंट। आ रहा है बच्चे समझ में। तो अब आपको क्या करना है, हमें मीले मशीन कंस्ट्रक्ट करनी है, किसके लिए, टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, कोई भी इनपुट आए बाइनरी इनपुट के लिए, राइट। तो अब हम कैसे करेंगे उसके लिए, देखो बच्चे, हम कौन सी स्टेट में हैं, क्यू नोट पे, क्यू नोट पे। अब बच्चे कितने भी जीरो आ जाए, कितने भी जीरो आ जाए, आपको एज इट इज जीरो रखना है जब भी आप एलएसबी से रीड कर रहे हो, क्योंकि हमें बच्चे इंस्ट्रक्शन गिवन है कि आपको, हम इनपुट कहाँ से रीड कर रहे हैं, एलएसबी टू एमएसबी, और कैरी भी इग्नोर कर रहे हैं, राइट। तो बच्चे जितने भी जीरो आए, जब भी आपने इनपुट को एलएसबी से रीड करना स्टार्ट किया, तो जितने भी जीरो आए एज इट इज जीरो रहे बच्चे। पहला 1 आए, तो उसका भी आउटपुट 1 ही आए। उसके बाद बच्चे, उसके बाद अगर जीरो आए, तो 1 कर दो, 1 आए तो 0 कर दो, राइट। यही मेरा बच्चे कंसेप्ट था, जितने जीरो आए उनको एज इट इज, पहला 1 आए एज इट इज, उसके बाद रिमेनिंग का वंस कॉम्प्लीमेंट, मीन्स 0 का 1 1 का 0। तो हम चेक करते हैं बच्चे, हमारा इनपुट यहाँ पे क्या था, 1001 1001, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, हम ट्रेस करके देखते हैं बच्चे। अभी आप कौन सी स्टेट पे थे, क्यू नोट पे। क्यू नोट पे जब 1 रीड किया तो आप Q1 पे आ गए हो, आप आ गए Q1 पे, आपने मुझे आउटपुट क्या दिया, 1। अब Q1 पे जब 0 आया, Q1 पे जब बच्चे 0 आया तो आउटपुट क्या दिया, आउटपुट क्या दिया, 1। कौन सी स्टेट पे हो, Q1 पे। अब Q1 पे जब 0 आया, जब Q1 पे बच्चे 0 आया तो आपने मुझे क्या, सॉरी बच्चे, हमने इनपुट कहाँ से रीड करना स्टार्ट कर दिया, एमएसबी से, हमें तो एलएसबी से करना था। आ रहा है बच्चे समझ में। देखो बच्चे 1, जब हम अभी कौन सी स्टेट पे थे, क्यू नोट पे, इनिशियल स्टेट क्यू नोट से, क्यू नोट से जब आपने 1 दिया तो हम आ गए बच्चे 1 पे, और कौन सी स्टेट पे आ गए, Q1 पे। अभी हम हैं यहाँ पे Q1 पे, राइट। अब Q1 पे जब 0 आया तो बच्चे 1,
जीरो आया तो वन, कौन, जब इनपुट जीरो आया तो आपने आउटपुट दिया वन, कौन सी स्टेट पे हो, Q1 पे। नेक्स्ट बच्चे Q1 पे जब जीरो आया, Q1 पे जब जीरो आया तो आपने आउटपुट दिया मुझे वन, कौन सी स्टेट पे हो, Q1 पे। Q1 पे जब वन आया, Q1 पे जब वन आया तो आउटपुट क्या आया बच्चे, जीरो। आप कौन सी स्टेट पे हो, Q1 पे। अभी आपके पास इनपुट कुछ भी नहीं है, इट मीन्स आपका आउटपुट क्या आया, 0 1 1 1, यही मेरा आउटपुट था। एक और देख लेते हैं बच्चे इसी इनपुट के लिए, 1 0 1 0 0, 1 0 1 0 0। इनिशियल स्टेट पे आप बच्चे कौन सी स्टेट पे हो, क्यू नोट पे। क्यू नोट पे जब जीरो दिया, क्यू नोट पे जब जीरो दिया तो कौन सी स्टेट पे हो, क्यू नोट पे। आउटपुट क्या दिया आपने, जीरो। अभी आप कौन सी स्टेट पे हो, क्यू नोट पे। क्यू नोट से जब आपने जीरो दिया तो कौन सी स्टेट पे हो, क्यू नोट पे। आउटपुट आपने क्या दिया, जीरो। नेक्स्ट बच्चे यहाँ आप आ गए क्यू नोट पे। क्यू नोट पे जब आपने वन दिया तो कौन सी स्टेट पे आ गए, Q1 पे, राइट। बट जब आपने क्यू नोट पे वन दिया तो आउटपुट क्या आया, वन। यहाँ पे भी आपका वन आ गया। नेक्स्ट अब आप हो बच्चे Q1 पे। Q1 पे जब आपने जीरो को रीड किया, Q1 पे आपने जीरो को रीड किया तो मुझे आउटपुट मिला वन, कौन सी स्टेट पे आ गए, Q1 पे। Q1 पे जब वन किया तो आउटपुट क्या आया बच्चे, जीरो, कौन सी स्टेट पे हो, Q1 पे। अब आपके पास कोई भी इनपुट सिंबल नहीं है, इट मीन्स टर्मिनेट हो गया। तो 1 0 1 0 0 का आउटपुट है 0 1 1 0 0। क्या हमारे पास यही आउटपुट आया था, 0 1 1 0 0, राइट है बच्चे, राइट। तो ये टूज कॉम्प्लीमेंट हमारा राइट था। राइट, बस आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चे LSB से इनपुट को रीड करना है, कंडीशन ये गिवन थी हमारे पास। सेकंड थिंग, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है मीले मशीन का, वो है बच्चे कि इनपुट आपका कितने लेंथ का आया बच्चे, n लेंथ का इनपुट था, तो आउटपुट भी कितने लेंथ का आएगा बच्चे, आउटपुट भी आपका n लेंथ या n बिट का ही होगा। आ रहा है बच्चे समझ में। तो n लेंथ के इनपुट के लिए आउटपुट भी n लेंथ का होगा, बट मूरे मशीन में ऐसा नहीं होता है बच्चे। एक और एग्जांपल को करते हैं। हमें बच्चे मीले मशीन कंस्ट्रक्ट करनी है। वो क्या आउटपुट दे रहा है बच्चे, वो आउटपुट मुझे वन देगा, कब, जब लास्ट टू सिंबल सेम हो। जब आउटपुट वन आए कब बच्चे, जब लास्ट टू सिंबल सेम होंगे, लास्ट टू सिंबल सेम होंगे। अदरवाइज आउटपुट क्या आ रहा है बच्चे, जीरो। अदरवाइज आउटपुट क्या आएगा, जीरो, राइट। ये इस कंडीशन के बेस पे बच्चे मुझे क्या चाहिए, मीले मशीन को कंस्ट्रक्ट करना है। अब देखो बच्चे, स्टार्टिंग में हम कौन सी स्टेट में हैं, क्यू नोट पे। ध्यान से समझना, अगर क्यू नोट से बच्चे, अगर क्यू नोट से मान लो सिग्मा हमारा ए और बी है, सिग्मा हमारा यहाँ पे बच्चे ए कोमा बी है, राइट। और हमारा बच्चे आउटपुट दैट इज आउटपुट अल्फ़ाबेट, डेल्टा यहाँ पे क्या है, मान लो बच्चे 0 और 1 है, क्योंकि आउटपुट में मुझे 0 और 1 की फॉर्म में चाहिए, राइट। तो बच्चे क्यू नोट से अगर आपने ए को रीड किया तो क्या इस इनपुट के, एक इनपुट है बच्चे ए, इसके लास्ट टू सिंबल सेम है, नहीं है, तो आउटपुट मुझे क्या चाहिए, जीरो। और आप कौन सी स्टेट पे आ गए, Q1 पे आ गए, राइट। ध्यान से देखो बच्चे, अगर आपके पास इनपुट बी आया तो क्या इस इनपुट दैट इज बी, इसके लास्ट टू सिंबल सेम है, नहीं है बच्चे। आप बी डॉट एप्सिलॉन लिख सकते हो, एप्सिलॉन डॉट बी, दोनों सिंबल अलग अलग हैं। आ रहा है बच्चे समझ में। आपको आउटपुट क्या चाहिए, जीरो, दैट इज Q2। आप स्टेट Q2 पे आ गए। अब ध्यान से देखना बच्चे, अब अगर मान लो बच्चे ए आया, मैं लूप क्यों लगा रहा हूँ बच्चे, क्योंकि मुझे पता है पहले से ही, बट आप समझने की कोशिश करो। इस स्टेट पे अगर आपने Q नोड से ए रीड किया तो Q1 पे आए जीरो इनपुट, क्योंकि सिंगल ए था। अब देखो बच्चे, ए रीड किया, उसके बाद में फिर से एक और ए रीड किया, तो अभी आप कितना ए रीड कर चुके हो, 2A। दोबारा से स्टार्ट करते हैं, ए ए ए। आ रहा है बच्चे समझ में, कितना ए रीड किया, 3A। इसमें भी लास्ट टू ए सेम है बच्चे, लास्ट टू सिंबल सेम है। आ रहा है बच्चे समझ में। तो इस केस में जब भी लास्ट टू सिंबल सेम हो जाएंगे, अगर ये लूप बच्चे एक बार ट्रेस और हो जाता है तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 1, क्योंकि लास्ट टू सिंबल ऑलरेडी सेम हो चुके हैं। आ रहा है बच्चे सेम चीज़ बच्चे यहाँ पे भी आ जाएगा। कैसे, बी
अगर एक और बी रीड किया तो लास्ट टू सिंबल टू बी हो गए, एक और बी रीड किया लास्ट टू सिंबल टू बी हो गए, तो आउटपुट क्या आएगा 1, राइट। अब देखो बच्चे, क्योंकि डिटर्मिनिस्टिक इन नेचर है, हमें यह भी ध्यान रखना है, तो क्यू नोट से ए का ट्रांजिशन हुआ, बी का हुआ, Q1 से ए का हुआ, अगर बी का होगा तो क्या होगा बच्चे, देखो अब बच्चे ए रीड करने के बाद मैंने बी को रीड किया, सिंगल बी को रीड किया, तो बच्चे लास्ट टू सिंबल क्या आ जाएंगे, ए बी आ जाए, या फिर ए रीड करके बी, क्या लास्ट टू सिंबल सेम है, नहीं है, तो आउटपुट क्या आएगा 0। बट एक बी रीड करने के बाद फिर से और भी बी को रीड कर रहा है, तो आउटपुट क्या आ रहा है आपका 1 आ रहा है बच्चे समझ में। सेम चीज बच्चे यहां से अगर बच्चे ए को रीड किया तो आउटपुट क्या आएगा 0, क्योंकि लास्ट टू सिंबल क्या आ जाएंगे बी ए, लास्ट टू सिंबल क्या आ जाएंगे बी ए। बट अगर फिर से इस लूप को ट्रेस किया तो ए कुछ भी आ जाए और आउटपुट हर बार 1 आ रहा है बच्चे समझ में। तो ये वो एग्जांपल है जिसमें बच्चे अगर लास्ट टू सिंबल आपकी इनपुट केस से राइट है तो क्या आउटपुट आ रहा है 1 आ रहा है, अदरवाइज 0 आ रहा है, राइट बच्चे। तो ये है मेरी मीले मशीन जिसमें बच्चे आउटपुट जो है वो कहाँ एग्जिस्ट करेगा बच्चे, आउटपुट एग्जिस्ट करेगा आपका ट्रांजिशंस पे, राइट। अब बच्चे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मीले मशीन के बच्चे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आज इस लेक्चर में जो हमने डिस्कस किए हैं वो है कि एफ एज ट्रांसड्यूसर, उसमें कभी भी फाइनल स्टेट नहीं होगी, डिटर्मिनिस्टिक इन नेचर होगा। दो टाइप के मॉडल हैं, मीले एंड मूरे, राइट। अब बच्चे मीले मशीन का आपको कितने टपल्स होंगे, फॉर्मल डेफिनेशन में 6 टपल्स हैं बच्चे, राइट। आपको ध्यान किन दो चीज़ों का रखना है, क्योंकि बच्चे आपके पास आउटपुट भी कुछ ना कुछ फॉर्म में आ रहा है तो आउटपुट अल्फ़ाबेट भी कुछ ना कुछ होंगे, राइट। और क्योंकि बच्चे अब आउटपुट दे रहा है, किस इनपुट पे क्या आउटपुट दे रहा है, तो आपके पास एक आउटपुट फंक्शन भी होगा, राइट। और सभी चीज़ें सेम होगी बच्चे, हमारे पास ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जिसमें मेनली आउटपुट फंक्शन है, इन ट्रांजिशन फंक्शन तो हम ऑलरेडी जानते हैं बच्चे, राइट। नेक्स्ट बच्चे हमने एक एग्जांपल किया वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए, सेकंड एग्जांपल किया टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए, और नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल किया हमने बच्चे इफ लास्ट टू सिंबल आर सेम। ऐसे आप डिफरेंट के लिए भी बना सकते हो। तो असाइनमेंट है बच्चे आपका, कंस्ट्रक्ट मीले मशीन विच प्रोड्यूस 1 एज आउटपुट इफ लास्ट टू सिंबल आर डिफरेंट, अदरवाइज 0। तो अगर बच्चे आपको कोई दिक्कत हो आप मेल करें, मैसेज करें, चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चे एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।